बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो आपको पता है कि जो फार्मर हज़रात है या जो डोमेस्टिक लेवल पर काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि उनका फ़ोकस इस चीज़ पर होता है कि हमारी जो मुर्गियां हैं वो अंडे एक तो ज़्यादा दें और दूसरा जो उनका एग साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपनी मुर्गियों का जो अंडे का साइज़ है उसको हम बड़ा कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप वो वीडियो देख सकें। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें क्योंकि इससे हमें अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बनाने में और हमारी इस्लाह में बड़ी मदद होती है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ क्योंकि हम कंपैरेटिवली जब देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं जैसे अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरह के जो वहाँ पे जो लोग गोरे हैं जो काम कर रहे हैं उनके करने का अंदाज़ और हमारे करने का अंदाज़ टोटली जो है वो डिफरेंट है। जब तक आप प्रॉपर काम को समझ कर नहीं करेंगे आपको उसमें से खातिर ख्वाह जो रिज़ल्ट हैं वो नहीं मिलेंगे। मैं एज़ आ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हमें अपना ही नहीं पता कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट का नहीं पता तो हम अपने आप को भी सही तरह से क्या है कि यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। आप ग़िज़ा की बात बाद में आ जाती है कि मुतवाज़न ग़िज़ा किस तरह से ली जा सकती है और किस तरह से हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें प्रोटीन किस तरह से हासिल करनी है, एक दिन में हमें कितनी प्रोटीन चाहिए, विटामिन डी है वो कितना चाहिए, किस मिकदार में चाहिए और हमारी बॉडी को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं। हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम है कि इंसान है तो वो भी क्या है कि जो दिल में आया, अगर सुबह के टाइम उन्होंने कोई नाश्ता किया है तो उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया कि इसमें किस हद तक मिकदार किस चीज़ की है, विटामिन ए कितना है, बी कितना है, सी कितना और किस ग़िज़ा में कितनी मिकदार है और हमें एक दिन में रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम ख़ुद भी हेल्दी नहीं रह सकते। इसी तरह से सेम जो है बर्ड्स की भी सिचुएशन है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि अंदर का इसका सिस्टम किस तरह से काम करता है और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस वक्त तक हम उनसे खातिर ख्वाह इजाफ़ा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसको स्टडी ज़रूर करें कि किस एज में किस मिकदार में जो है इनको प्रोटीन की ज़रूरत है, किस तरह से हमें इसको लेके जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं यही आपको समझाने की जो है वो कोशिश करूँगा। देखें जी, जो मुर्गियां हैं वो बेहतर तौर पर ये जो बात करूंगा ये घर वालों जिन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे करना है, घर में रखनी है, 5, 10, 20 या 50 मुर्गियां रखी हैं उनके लिए भी है और जो फार्मर हजरात हैं उनके लिए भी मैं इसमें बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो घरों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने घरों में मुर्गियां रखी हुई हैं और जिनकी तादाद 5 से लेके 100 तक है, तो ये उनकी मैं अभी फ़िलहाल बात करने लगा हूँ। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें कि आप ये जहन में रखें कि जब आप चूज़ा लेते हैं, ये बात हम करेंगे 1 डे के चूज़े से लेके मुर्गी बनने तक और उसका अंडे आने तक। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी मुर्गी का साइज़ भी अच्छा होगा और उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। सबसे पहली बात यह है कि आपने डे ओल्ड का चूज़ा ले लिया, उसको आपने ग्रोथ करनी है और आपने उसको समझना है कि उसको प्रोटीन की भी ज़रूरत है, उसको प्रॉपर जगह की भी ज़रूरत है, उसको अच्छा साफ़ पानी की भी ज़रूरत है, उसको अच्छी डाइट की भी ज़रूरत है और उसके साथ आपने मिनरल्स भी ऐड करने, देन आप जो है उसकी प्रोडक्शन अच्छी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 50 चूज़े अगर मिसाल है आपने उसको रखा है तो आपने उसको स्ट्रेस में नहीं आने देना। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो ये है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में क्या होता है कि मुर्गियों को छोटे होते ऐसे यानी कि माहौल में रखा जाता है जिसमें वो स्ट्रेस में आ जाता है, यानी कि ज़हनी तनाव में आ जाता है। जब तक आप अपने बर्ड्स को प्रॉपर जगह नहीं देंगे, मिसाल के तौर पर आपकी जो 50 चूज़े हैं जो उनको रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से आपने आधी जगह दी है तो वो क्या होगा कि वो आपस में
उस तरह से एडजस्टमेंट उनकी बॉडी की नहीं हो पाएगी, वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। और इस तरह का जो चूज़ा है वो जब बड़ा हो जाता है तो उसमें वो हमेशा से ये स्ट्रेस वाली कैफियत रहती है, और वो जब बड़ा होता है तो उसमें अंडे का एक तो प्रोडक्शन कम होती है, दूसरे नंबर पर उसका साइज़ भी कम होता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। सबसे मेन चीज़ कि आपने जगह उनको प्रॉपर देनी है और खुली देनी है ताकि वो घूम फिर सके और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। सेकेंडली बात ये आ जाती है कि मोस्ट कॉमनली जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग हैं पाकिस्तान में जो घरों में पालते हैं वो लाइट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, दिन में भी लाइट रखते हैं और रात में भी लाइट को ऑन रखते हैं। जबकि ये एक इंटरनेशनल केस स्टडी है कि आपने इनको जब तक इनका ढांचा मुकम्मल नहीं हो जाता लाइट का, रात के वक्त स्पेशली, दिन में तो सूरज की रोशनी में ये रहें और जो नेचुरल लाइट है उसमें ये रहें, ग्रोथ करें, लेकिन जब रात हो तो आपने इसमें रात को लाइट ऑन नहीं करनी जब तक वो मुकम्मल ग्रोथ में नहीं आ जाते। इसके साथ आपने इनकी प्रोटीन का ख्याल रखना है। अगर आप घर में इसको कर रहे हैं तो आप बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पानी में, अगर गर्मियां चल रही हैं तो पानी में आप दूध का इस्तेमाल करके इनको पिला सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडे की जो जर्दी है, जो मुर्गियां अगर आपने पहले से रखी उनमें से जो छोटे साइज़ का अंडा आ रहा है, आप उसकी जो जर्दी है उसको निकाल दें और उसकी जो सफ़ेदी है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होती है, उसको आप मैश करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। और ये सबसे बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, जो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सस्ती भी हैं, आपको इजीली अवेलेबल भी हैं और आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो एक है अमाइनो एसिड जिसको हम कहते हैं, आपको हो सकता है इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। अमाइनो एसिड की मिक़दार हमने मुकम्मल रखनी होती है बर्ड के अंदर। जब हम अमाइनो एसिड की मिक़दार पूरी रखते हैं, प्रोटीन की मिक़दार पूरी रखते हैं, तो आपका बर्ड हेल्दी भी रहता है, एक्टिव भी रहता है, और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन भी अच्छी होती है और उसके अंडे का साइज़ भी अच्छा होता है। मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इनकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा ले सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम इसका साइज़ किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इससे हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। बेसिकली 18 से 20% तक अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है पहले 36 हफ्ते तक। उसके बाद अगर आप इसको 15.5 से 17 के दरमियान भी मेंटेन रखें तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप इसको मेंटेन नहीं रख पाते तो इसमें ये होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि मुर्गी अंडा देती है लेकिन उसकी जो बैक साइड है वो स्वेल हो जाती है और बाहर को निकल आती है, जिसकी वजह से अंडे के ऊपर ब्लड भी लग जाता है और उसमें काफ़ी जरासीम जो है वो लग जाते हैं। जो मार्केट में अंडा एक तो अपनी जगह नहीं बना पाता, उसका वेट भी कम होता है, और जो बर्ड्स हैं उसका जो इलाज तो हो जाता है लेकिन वो इलाज काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है और उसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आपका ख़र्चा भी काफ़ी होता है। हमने फोकस इस चीज़ के ऊपर रखना है कि हमने बर्ड्स को वो डाइट देनी है जिससे हमारा ख़र्चा भी कम हो, हम इसको मेंटेन भी कर सकें और ये इजीली अवेलेबल भी हो। अगर आप यही चीज़ मेडिकेटेड की तरफ चले जाते हैं, आप इसको इंजेक्शन लगाते हैं या मेडिसिन देते हैं, तो मेरा ये बिलीव है कि जब इंसान को कोई इंजेक्शन लगता है, कोई मेडिसिन या डोज दी जाती है, तो उसके एक साइड तो वो रिकवर कर रहा होता है, वो ठीक कर रहा होता है, लेकिन दूसरी साइड पर वो बॉडी पर दूसरे केमिकल रिएक्शन भी करता है, जिसकी वजह से एक मसला ठीक होता है, 3 मसले आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो मुर्गियां और मुर्गे हैं इनका सिस्टम भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन ना दें इनको। इस तरह की चीज़ों से अगर हम इनकी तबीयत को ठंडा रख कर और इनको अच्छी डाइट देते हैं तो इससे इंशाल्लाह ताला हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। बाकी कमर्शियल की अगर बात की जाए तो कमर्शियल में क्योंकि तादाद 1000, 2000, 5000 होती है, तो उसमें हम इसको कदरे करना मैं समझता हूँ कि स्पेस ज़्यादा होती है, आसान भी होता है और उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें आप प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करें और उसका जो सूरज की जो रोशनी है जिसमें विटामिन डी जो है वो मौजूद होता है उसका इस्तेमाल करवाएं और उससे बर्ड्स जो हैं बड़े हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर जिससे भी पूछा जाता है कि जी अंडे का साइज़ हमने इंक्रीज़ करना है, तो वो क्या कह देता है कि जी आप नेशनल की 13 नंबर फीड का इस्तेमाल करवाएं। तो ये नहीं बताया जाता कि जी क्यों इस्तेमाल करवाया जाए। अमाइनो एसिड की मैंने बात की है, आप इसके ऊपर ख़ुद भी रिसर्च करें कि ये क्या चीज़ है। आपने इसकी तादाद को पूरा रखना है
सेकेंडली आपने बर्ड्स को स्ट्रेस में नहीं आने देना। थर्ड ये कि आपने बर्ड की जो है वो प्रॉपर जो जगह है उसका सफाई का ख्याल रखना है। आपने जो पानी इस्तेमाल करना है आपने कोशिश करना है कि वो साफ़ पानी हो। फ़िल्टर वाला पानी अगर मिल जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह हम फ़िल्टर वाला पानी पीते हैं, साफ़ पानी होता है, हमारे इंटरनल जो है वो मामला ठीक रहते हैं, इस तरह बर्ड का भी है। तो आप उनको साफ़ पानी का इस्तेमाल करवाएं। साथ आप कुछ यानी कि ऐड कर सकते हैं मिनरल्स, वो आप उनको ऐड कर दें। तो उसके साथ आप उसकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें और लाइट का इस्तेमाल जब तक उनका ढांचा मुकम्मल नहीं हो जाता, बर्ड ग्रोथ नहीं कर जाता, तो उस वक्त तक आप लाइट का इस्तेमाल कम करें। जब आप समझते हैं कि बर्ड की जो है वो ग्रोथ हो चुकी है, उसने साइज़ निकाल लिया है, फिर आप उसका लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कमर्शियल में यही चीज़ें आप अप्लाई करें और उसमें 13 नंबर डेफ़िनेटली फ़ीड इस्तेमाल करें। वो मेडिकेटेड है, अच्छी फ़ीड है और उससे उसका साइज़ बढ़ता है। लेकिन उसके साथ ये चीज़ें भी आपने जहन में रखनी है, उसको स्ट्रेस में नहीं आने देना, उसको माहौल अच्छा देना है। देन आप इसको जो है अच्छी साइज़ में अंडा जो है वो ले सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने समझा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मस्ट है कि ये होनी चाहिए, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो अंडे का साइज़ भी बड़ा होता है और इससे आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ आपने इससे काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। अगर आपने कुछ लर्न किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।